सभी बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। शटर बुनिएगा तो देखिएगा कि अधिकतर लोग 2 धागों से ही कपड़ा बुनते हैं। आमतौर पर 2 ही धागे होते हैं, एक इधर से और एक उधर से। अगर डिजाइन बनानी हो तो 3 धागे ले लेते हैं, लेकिन तब काम थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर चीन आया और उसने सोचा कि अगर ये धागा बुनने की मशीन है तो एक की जगह 500 मशीनें लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि अब मशीनें चलेंगी और मजदूरों की जरूरत कम हो जाएगी। सवाल उठता है कि ये सब चलेगा कैसे? तो उन्होंने इसे एआई और ऑटोमेशन से चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, चीन धीरे धीरे भारत के कपड़ा उद्योग को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 2027-28 तक आप इसका असर देखेंगे। चीन में ऐसे ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो कपड़ा बनाएंगे। रोबोट को सैलरी नहीं देनी पड़ती, बस चार्ज करना होता है। सोचिए, अगर मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी मजदूर रखना पड़ता तो कितना खर्च होता, लेकिन हम तो चार्जर लगाकर खुद चार्ज कर लेते हैं। इंग्लैंड में कभी औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन चीन में अब तकनीकी क्रांति हो रही है। पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई मशीनें बनाई थी, सूत काटने की मशीन, बुनाई की मशीन और अलग अलग तरह की निटिंग मशीनें। जैसे हमने देखा कि हाथ से कपड़ा बुनने में आमतौर पर 2 धागे चलते हैं। अगर डिजाइन बनानी हो तो 3 धागे लगते हैं और काम कठिन हो जाता है, लेकिन निटिंग मशीन में एक साथ 100 धागे तक चल सकते हैं। अब सोचिए, हाथ से 100 धागों से कपड़ा बुनना संभव ही नहीं है। अगर 20 धागे लेंगे तो कपड़ा उतना स्मूथ नहीं होगा, 50 धागे लेंगे तो ज्यादा स्मूथ होगा, और 100 धागे लेंगे तो और भी ज्यादा स्मूथ होगा। इसीलिए मशीनों से कपड़ा ज्यादा अच्छा और तेज बनता है। चीन ने यही किया, मशीनें बना दी और उत्पादन बढ़ा दिया। चीन का एक सिद्धांत है कि जनता के पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती रहेगी तो वे खुश रहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वे दिन भर शिकायत करेंगे और सरकार को कोसेंगे। चीन में चुनाव भी नहीं होते, इसलिए वहां की सरकार का मानना है कि लोगों को काम और पैसा देते रहो ताकि वे व्यस्त रहें। चीन ने एक और रणनीति अपनाई। उसने कहा कि दुनिया में बहुत सस्ता सामान बेचो, चाहे शुरू में घाटा क्यों ना हो, लेकिन इतना सस्ता बेचो कि दूसरे देशों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। अगर एक नट बोल्ट बनाना है तो 10-20 नहीं बल्कि 1 करोड़ नट बोल्ट बनाओ। जब उत्पादन इतना ज्यादा होगा तो चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी। फिर उन्हें दुनिया भर में बेचो, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहां भी बाजार मिले। इस तरह चीन ने अपनी जनता को लगातार काम दिया। लोग ओवर टाइम भी करते हैं और हर इंसान किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हें भी काम दिया जाता है। चीन के गोबी मरुस्थल में पेड़ लगाने का बड़ा अभियान चलाया गया है, जिससे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके मुकाबले भारत में अक्सर लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनका काम समय पर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अच्छी कमाई कर रहा है और बिजली 4-5 घंटे चली जाती है तो वह अपना जनरेटर लगा लेता है, लेकिन अगर मोहल्ले में बाकी लोग बेरोजगार हों तो उन्हें जनरेटर की आवाज भी परेशानी लगने लगती है। इस तरह चीन ने तकनीक, मशीनों और बड़े पैमाने पर उत्पादन के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और आज के लिए इतना डोज काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।